महागठबंधन के साथी और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और थोड़ी देर पहले सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों ने आपकी पार्टी ज्वाइन की और हर दिन ये खबरें आती हैं कि आज सदस्यता अभियान है। ये क्या क्या मकसद है आपका? सबको सदस्यता अभियान के तहत जोड़े जा रहे हैं, कहीं आंख तो नहीं दिखा रहे हैं आप आरजेडी को? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हमारे पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार में सभी जाति, सभी धर्म से लोग और अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े ओहदे पर रहकर आज वीआईपी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं और वीआईपी पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं। और हम भी बहुत उत्सुक होकर खुशी जाहिर करते हैं कि ये हमारे पार्टी दल में आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगा। और पार्टी में आ रहे हैं, चुनाव का समय है और अक्सर देखा गया कि पूरे बिहार में हर क्षेत्र में हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहता है और जब चुनाव होता तो फिर लास्ट आवर में हमें दूसरे दल से पार्टी में लाकर उनको चुनाव लड़ाना पड़ता है। और आप पैसे भी लेते हैं उन लोगों से? लगता है कि पैसे लेते हैं और दूसरे दल से अचानक आ जा रहे हैं तो उनको लोगों को कार्यकर्ता में भी ये होता है कि आप दूसरे दल के लोगों को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इस बार ऐसा है कि पार्टी पे इतने सारे बीजेपी हो, जेडीयू हो, बड़े बड़े दल हो, उसको छोड़कर आज वीआईपी पे भरोसा कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि आज पार्टी का एक अपना पहचान बन रहा है राज्य में और समय रहते हुए लोग हमारे दल में आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए तो अच्छी बात है। रहा कि एक कोई कार्यकर्ता आए तो निश्चित तौर पर वो सपना देखना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। समय आने पे अगर उस क्षेत्र में अगर टिकट अगर हमें मिलता है, सीट मिलता है तो निश्चित तौर पर उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। पिछले लोकसभा में देखे हमने सुमन महासेठ को चुनाव लड़ाया क्योंकि हमारे पास वहाँ कैंडिडेट नहीं था, बनिया वर्ग से चुनाव लड़ाना था, कैंडिडेट नहीं था तो हमने बीजेपी से लेकर उनको चुनाव लड़ाया। फिर बीजेपी आरोप लगाने लगा कि पैसे के दम लेके किए, जबकि आज भी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए तो आपको दिखेगा कि वीआईपी पार्टी के अकाउंट से 50 लाख रुपया सुमन महासेठ के अकाउंट में हमने दिया और वो चुनाव लड़ाया। हमने पार्टी से उनको चंदा भी दिया है। उसके बाद भी आरोप लगाने वाले लोग हैं, लगाते हैं। सीता माता के ऊपर भी लोग आरोप लगाए हैं तो हमारे ऊपर तो हमको उनसे बड़ी चीज़ है, हम पे नहीं लगा सकते, लगा रहे। तो इस बार ज़्यादा जगह हमको कोई आरोप नहीं लगा पाए और उससे हमको भी बचना चाहिए। और पार्टी पे आज भरोसा कर रहे लोग, तरह तरह के अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वो पार्टी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी मजबूत होगा। नहीं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं तो ये कुछ बड़े चेहरे भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने सुना पवन सिंह की पत्नी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, कई बार आपसे मुलाकात कर चुकी है। बातचीत वगैरह सब होता है। जिसको इस क्षेत्र में आके सामाजिक की लड़ाई लड़ना है, वीआईपी पार्टी के साथ आके चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि बनना है, क्षेत्र में कुछ विकास का काम करना है, जिनको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पे एक तरफ पे इंडिया ब्लॉक है, एक तरफ में एनडीए है। यही दो ब्लॉक है जिसका भविष्य है बिहार में। तो उनको जो सुटेबल नज़र आएगा वो उस हिसाब से उस नेता के पीछे जाएंगे, वहाँ पे अप्रोच करेंगे। और एक बात ये भी है मुकेश जी, माफ कीजिएगा बीच में मैं ये कह रही, एक बात ये भी है कि क्या उधर जिनको टिकट की उम्मीद नहीं है वो आपकी तरफ आ रहे हैं? खेसारी लाल से भी मुलाकात आपकी चल रही है? नहीं नहीं, ऐसे मुलाकात नहीं, ऐसे मिलना जुलना होता है। कभी बॉम्बे गए साथ में, प्लेन से जाते हैं आते हैं तो ऐसे कभी कहीं मिल गए तो मुलाकात होगा। वो अभी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। अच्छा। जी आएंगे तो? आएंगे तो स्वागत है। हाँ हाँ, एकदम स्वागत है। नहीं, जो भी क्या मतलब पवन सिंह या दिनेश लाल यादव हो या खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल जी हो, जितने भी हैं उनका एक अपना नाम फेम है। 5,000 10,000 वोट से जो सीट हम हारते हैं उनको लड़ाएंगे तो जीत की गारंटी है। उनका अपना एक जो समाज में, उस वर्ग में एक अपना पहचान है तो वो पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, मेरा एक सवाल है, चूंकि आप अभी महागठबंधन का हिस्सा है, एआईएमआईएम जैसी पार्टी जो कि लगातार कोशिश में लगी है कि महागठबंधन से उनको साथ जोड़ लिया जाए इस चुनाव में, एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आती है तो कैसे एडजस्ट होगा? आप तो 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, उनको आना नहीं है, ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है, उनको आना नहीं है। बीजेपी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आए, ठीक है। हाँ, उनके नीचे के कुछ लीडर सोचते होंगे, लेकिन अगर उनके हैदराबाद के लीडर से बात कीजिएगा और उनकी अगर मन की बात कीजिएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंडिया ब्लॉक को मदद करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी तो चाहेंगे कि वोट का बिखराव हो। वो कैसे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वो आएंगे तो मजबूत होगा हमारा गठबंधन, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। आज 2 सीट उनके वजह से हम हार जाते, वो नहीं हारेंगे। तो बीजेपी का तो पॉलिसी है कि वो नहीं है हमारे साथ आए और वो 100% नहीं आएंगे क्योंकि बीजेपी से बाहर जाके वो काम कर ही नहीं सकते। सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं, लोगों में सिंपैथी गेन करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो इससे आप लोगों को मजबूती मिले।
मजबूती क्या है कि बिखराव नहीं होगा। हम जो सीट पर बिखराव नहीं होगा, हमारा एक किशनगंज एक जिला है जहाँ पे हमने पिछले लोकसभा अगर विधानसभा की बात अगर करेंगे तो देखने के लिए मिला कि सिर्फ एक जिला में उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इस बार हमारे वो जिसके वजह से नुकसान हुआ सारे लोग अभी महागठबंधन में है, क्योंकि पहले वो आरजेडी में ही वो सब हुआ करते थे और फिर उनको टिकट नहीं मिलने के कारण उनको एक ऑप्शन मिल गया था एमआई से लड़ने का, और उस क्षेत्र में उस जिला में वो पावरफुल व्यक्ति थे, एमआई से चुनाव नहीं जीते, एक उनको ऑप्शन मिल गया था एक पार्टी, और उसके वजह से वो चुनाव लड़े। ठीक है, तस्लीमुद्दीन साहब का सुपुत्र जो है वो लड़े वहाँ पे सरफा विधायक जी का। ठीक है, तो वो लोग भी अब मन बना लिए कि भाई ये सब तो करके कोई फायदा नहीं, सारे के सारे पांच विधायक में से 4 विधायक पुनः आरजेडी में आ गए, तो फिर इस बार वो लोग लड़ेंगे ही, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत है ही नहीं। एक जगह सीट है जहाँ पे उनके अभी प्रदेश अध्यक्ष है, तो वहाँ पे वो प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे, इधर लड़ेंगे, तो हो सकता है वो हार जीत में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम एक सीट हार सकते हैं उनकी वजह से। ठीक है, आप लगातार 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अक्सर हमने कहीं आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। 60 से 1 सीट, 2 सीट या 5 सीट कम मिलता है तो क्या करेंगे उस स्थिति में? देखिए, हम लोग अभी विचार से बंध गए हैं और 60 सीट का डिमांड नहीं कर रहे। 60 सीट लड़ने का हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि हम लड़ेंगे, और इसमें 2 सीट कम ज़्यादा करना है, 60 की जगह 55 करना है या 65 करना है, ये लोगों ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। और हम गठबंधन को बचाने के लिए 2-4 सीट कम ज़्यादा मैंने नहीं रखता, गठबंधन में रहेंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे। और डिप्टी सीएम की भी मांग है। हाँ, इसमें भी बिहार में अति पिछड़ा 12% हमारा निषाद है और 37% अति पिछड़ा है, और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में अति पिछड़ा समाज को लीडरशिप नहीं मिला, और निश्चित तौर पे अगर 37% वोट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो बिहार में अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होना चाहिए, और डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी सहयोगी है तो वीआईपी पार्टी का होगा। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने कार्य समिति की बैठक की जिसमें उन्होंने तमाम बातें की, कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला जो कि आपके साथी दल है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के ज़माने में न सिर्फ चारा खाते थे बल्कि हफ्ता भी खा जाते थे। जो 15 साल में जो चीज़ें हुई, जो बिखराव हुआ, जो लोग बाहर छोड़कर चले गए मजदूरी करने के लिए, हम सारी बातें लोगों को बताएंगे, और जो काला अतीत रहा है वो वापस ना आए, तमाम बातें उन्होंने की। अब हम क्या राजनाथ कहें? सिंह से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो सरकार में है, उनको काम करना चाहिए, हम तो विपक्ष में हैं। अब वो काम नहीं करके बकवास कर रहे हैं। वही अगर 2014 से पहले मैं आईना भेजना चाहूँगा, गिफ्ट करूँगा कि वो आईना देखे और 2014 से पहले का बयान सुने, भाषण वो जो देते थे देश में घूम घूम के, वो बताएं कि किस तरीके से फूलन देवी के बारे में आप सोचते थे, बोलते थे। तो उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि लालू जी का बड़ाई करेंगे? नहीं कर सकते। और वो अपना काम करें, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं राजनाथ सिंह, और हम वही आग्रह करेंगे कि 2014 से पहले जब आप सत्ता में नहीं आए थे देश में, तो आप क्या क्या बोलते थे वो बयान को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें वो बोलते थे, जहाँ पे भी समाज के लिए बोलते थे, राज्य के लिए, देश के लिए बोलते थे कि हम चाइना को आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को 1 मिनट में कब्जा कर लेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें वो बोलते थे। उनका आज भी पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं, तो ये सारे चीज़ें बोलते हैं। लेकिन बिहार के हर एक गरीब, पिछड़ा, दलित को पता है कि लालू प्रसाद यादव जी क्या है। अगर मुकेश सहनी अगर ये 5 स्टार होटल में और आपके सामने कुर्सी पे बैठ कर अगर सीना तान के अगर खड़ा है, बैठ के अगर अपनी बात को मजबूती से रख रहा है, तो ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है, ये राजनाथ सिंह का देन नहीं है। ठीक है, ये मंडल कमीशन जिन लोगों ने लाया था, चाहे रामविलास पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद यादव जी, इन लोगों का देन है कि आज हम मजबूती से यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अब एक सवाल और है। सवाल ये है कि इस वक्त इन दिनों बीते कई दिनों में जो कार्यक्रम तेजस्वी यादव ने किए हैं उसमें खास तौर पर एमवाई समीकरण को साधते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए। बीते दिन भी एक कार्यक्रम किया उन्होंने बगल में बापू सभागार में, और वक्फ बचाओ आंदोलन को जिसमें आप भी मंच पर थे। तमाम चीज़ें हो रही है। क्या आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी जो कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो मुकेश सहनी जैसे छोटे दलों पर इसलिए निर्भर है ताकि आप एमवाई के अलावा जो अलग अलग पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो तमाम वोटर्स हैं या वोट बैंक है वो आपके हित में है और इस वजह से आप जैसी पार्टी पर निर्भर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है
और बिहार में वोट जो है सभी दल के पास है। अब आप जोड़ रहे हैं कि एमवाई तो ठीक है, एक मजबूत वोट है, लेकिन लालू जी के साथ सभी जाति सभी वर्ग में वोट है। सभी जाति के लोग उनके पार्टी में हैं, वो सभी मंच पे वो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले वैश्य सम्मेलन किया गया, ठीक है, आज दिव्यांग सम्मेलन किया था जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। और अल्पसंख्यक के लिए भी जिसके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए साथ हम लोग मजबूती से खड़ा है। हमारे गीता में बताया गया कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ज़रूरतमंद को मदद करो, किसी के साथ अन्याय हो तो उनके साथ खड़ा हो। तो हम लोगों का है कि बताया गया, अपने पूर्वज ने बताया। तो हम लोग अभी आज बिहार देश में जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। राज्य के सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के लिए आज हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्व में भी लालू जी भी काम किए, जब हम मंत्री बने तो हम भी काम किए। तेजस्वी जी को मौका मिला तो उन्होंने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो इसमें सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को दिया है। अभी रहा कि देश में अभी एक साथ में कोई भी पार्टी में किसी में दम नहीं कि अकेला चुनाव लड़कर सरकार बना ले, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो या देश में जो भी पार्टी है। तो जब नेशनल पार्टी के पास वो ताकत नहीं है, देश की दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के पास वो ताकत नहीं है, तो राज्य में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उनको कहीं ना कहीं एक गठबंधन करके, एक गठबंधन का दौर चला है, गठबंधन करके चुनाव लड़ना है। और निश्चित तौर पर 1-1 बराबर 2 होगा और 2-2 4 होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा क्लस्टर होगा, जितना समीकरण होगा, क्योंकि यूपी बिहार में जाति आधारित भी राजनीति है, तो यहाँ पे जिनके साथ पॉकेट है, आज कैसे मांझी जी को साथ में रखे बीजेपी, वो सोचते कि इनके वजह से हमको वोट वहाँ से मांझी से आ जाए। चिराग जी को रखे इसलिए क्योंकि पासवान का वोट सोचते हैं कि हमको ज़्यादा मिल जाए, और मिलता भी है कम बेशी। तो उस हाँ हकीकत है कि अति पिछड़ा और बाकी अन्य जो वाई के अलावा जो बाकी जाति है, पिछड़ा और अति पिछड़ा में, उसके लिए आरजेडी आप पर निर्भर है? नहीं, मेरे पर निर्भर नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि सभी समवर्ग को अगर नेतृत्व दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे सरकार बनेगा। और अति पिछड़ा से हम आते हैं, निषाद समुदाय से आते, तो एक मेरे पास अपना वोट बैंक है, और आपने देखा 25,000 30,000 वोट हम अकेले दम पर अकेले लड़ते तो आता है। तो ये वोट अगर प्लस होता तो जीत होगा। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को सहयोग लेके ऐसा कहा जाएगा आरजेडी बीजेपी भी चिराग पासवान जी हो या नीतीश जी के ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं है। वो एक समीकरण है जो एक साथ लेके चलना चाहता है, और जीत का गारंटी है कि जब हम तेजस्वी जी और हमारे कांग्रेस है, लेफ्ट है, सब साथ रहेंगे तो जीत की गारंटी होगा। अगर मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा राज्य में तो हम किसी को हरा सकते हैं लेकिन जीतेंगे नहीं। हो सकता है 1-2-5 जगह सीट जीत जाएंगे, तो जीतेंगे भी तो सिर्फ मेरे दम पे नहीं जीतेंगे, उस कैंडिडेट में अगर दम होगा तो जीत हासिल होगा। पिछली बार 135 सीट को चिराग जी लड़े हैं, 1 सीट जीते, तो 1 सीट उनके पार्टी से नहीं जीते, उस व्यक्ति में दम था और जीते, और पार्टी का भी योगदान रहा, इसलिए चुनाव जीत हुआ। तो अकेले कोई भी सरकार नहीं बना सकते, जीत नहीं सकते, इसलिए सब एक दूसरे को सहयोग से और एक विचारधारा के साथ एडॉप्ट होकर गठबंधन करते हैं और लड़ते हैं। आखिरी के 2 सवाल है। एक तो शरिया वर्सेस संविधान चल रहा है विवाद, ये कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, खासतौर पर तब से जब से वक्फ कानून के खिलाफ जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद। क्या कहेंगे इस पर? लगातार आपके गठबंधन दल पर हमला हो रहा है कि शरिया कानून को आप लोग विश्वास रखते हैं, विशेष तौर पर तेजस्वी यादव पर ही हमला है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, वक्फ बोर्ड के लिए जो इससे पहले संविधान में जो जगह दिया गया था, हम उसके साथ हैं। और वक्फ बोर्ड के लिए हमारे पूर्वज, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकार में थे, जब उस समय से उसके लिए एक अलग से कानून बनाया और उसके साथ हम खड़े हैं। अब कोई तानाशाह हिटलर आए और उसको बदलने का कोशिश करे तो हम उनके साथ नहीं हैं। अभी कल कोई तानाशाह आ जाए, अब मुकेश सहनी क्या खाएंगे, मछली खाएंगे कि मुर्गा खाएंगे, उसके बारे में कोई बहस करे तो ये अच्छा बात नहीं है देश के लिए। हम क्या कपड़ा पहने ये उनसे पूछ के हमें नहीं करना। हम आपको देश के प्रधानमंत्री हमने बनाया है, देश के नागरिक ने बनाया। आप हिटलर मत बनो। आज देखिए बिहार में अब समय आया बिहार के जनता को कि 5 साल में नीतीश कुमार अच्छा किए कि बुरा किए हैं, अभी वोट देकर उनको वापस लाना है कि नहीं लाना है, जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। अभी जनता से बीजेपी सरकार, मोदी जी चुनाव आयोग को आगे ला के कह रहा है कि जनता पहले तुम साबित करो तुम इस राज्य के नागरिक हो कि नहीं हो, और भी 25 दिन में। मतलब आप समझिए कि यही वोटर पे चुनाव हुआ 2024 में और आपके 30 सांसद बने हैं, तो ये वोटर कैसे खराब है भाई? गड़बड़ है। ये बांग्लादेशी कैसे हो गया? आज ये लोग बीजेपी वाला बोल रहा है कि जो बिहार में लोग है वो बांग्लादेशी है, तो यही बांग्लादेशी की वजह से तो आपको 30 को सांसद बना है। अगर ये वोटर खराब है तो फिर गलत है, तो फिर आपका 30 को सांसद भी गलत है। 30 सांसद को रिजाइन मरवाना चाहिए। और जब आपको अगर समीक्षा ही करना था तो गलत नहीं है।
आप लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपको समीक्षा कर लेना चाहिए था। जब आपको पता है 2025 में चुनाव होना, तो 1 साल का समय होता। लोग बेंगलोर में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, अपना काम धंधा छोड़कर भी उनको आके वोटर बनना पड़ेगा। तो ये समय आप देते तो वह 1 साल में कर लेते, या ये चुनाव के बाद कर लीजिए, पर्याप्त आपके पास समय होगा। आप इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं हिटलर के जैसा कि 25 दिन के अंदर में अपने आप को इस राज्य का नागरिक हो कि नहीं हो ये साबित करना। अभी तो उनको ये मौका आया है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जो है वो अच्छा काम किए कि नहीं किए, उसको रखना कि नहीं रखना, ये जनता के ऊपर अभी छोड़िए। जनता मालिक है राज्य का, कोई नेता मालिक नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमको दिया है कि भाई जनता मालिक है, 5 साल में अच्छा काम न करे तो ऐसे नेता को बदल दो। तभी नेता को बदलने का समय आया तो आप जनता को ही बदलने का कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बताइए कोई दिल्ली में है वो कैसे आके यहाँ पे वोटर बनेगा 25 दिन के अंदर में? या आप मुआवजा दीजिए, एक वोटर को 25,000 रुपये का मुआवजा दीजिए। भारत सरकार कल से ऐलान कर दे तो ठीक है, 25 दिन में लोग करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी सब जाएंगे सीईओ बीडीओ के चक्कर लगाएंगे, पैसा करप्शन होगा बिहार में, लोग धक्का खाएंगे। क्या राज्य के नागरिक इसके लिए है कि आपको धक्का खाने के लिए है? आपकी गलत पॉलिसी के कारण हमारे राज्य के लोग क्यों परेशान हो गए? आप बेगर सोचे समझे 8 बजे रात को आए और देश में नोटबंदी कर दिए। आज तक आप बताएं कि देश का इससे क्या फायदा हुआ? आज बताइए इस वोटर से क्या हमारे राज्य का फायदा होगा? हमारे राज्य के लोगों को परेशान क्यों आप कर रहे हैं? ये वोटर अगर इतना गलत है तो आप जो 30 को सांसद बना उसको रिजाइन मरवाइए। अब मोदी जी पहले कुर्सी छोड़े, जब 30 को सांसद वहां से हटेंगे तो सरकार तो गिरना ही है उनका, फिर बात कीजिएगा। मेरे पहले सवाल में आपने कहा कि आप पर आरोप लगा कि आप विधायकों को खरीद लेते हैं या उम्मीदवारों को खरीद लेते हैं। हमारे विधायक को तो बीजेपी खरीदते हैं। हाँ, पर आप पर ये आरोप है कि आप जैसे आप जैसे जो छोटे दल हैं जो अभी खड़े हुए हैं पिछले 2-3 चुनाव में, वो 5 टिकट या 7 टिकट दे करके उम्मीदवार को खरीद लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर जो आरोप लगाते हैं? नहीं देखिए, पार्टी जो है हमारे पास तो अडानी अंबानी तो है नहीं, ना हम धंधा देते हैं ना चंदा लेते हैं, हम सरकार में तो है नहीं। आज मोदी जी धंधा देते हैं और चंदा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास तो जो कार्यकर्ता है वो पार्टी में आएंगे, वही कुर्सी लाएंगे, वही टेबल लाएंगे, वही माइक लाएंगे, वही दरी बिछाएंगे, टेंट लगाएंगे, पार्टी में वर्कर रहेंगे, वही काम करेंगे, उसी के खर्चे से पार्टी चलता है। और कोई पार्टी में अगर कोई सहयोग कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों के पास तो उल्टा हम लोग पार्टी से लोगों को मदद करते हैं। तो हम तो आज संघर्ष कर रहे हैं, गरीब की पार्टी है, लोग आएंगे। लोग तो ऐसे आरोप लगाते हैं, आरोप तो सीता माता के ऊपर भी लगा दिया लोगों ने, अब उसका क्या जवाब देंगे? तो लोग आरोप लगा रहे, खास करके हम लोग गरीब है, पिछड़ा दलित है, इसलिए हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपको लगता है एनडीए में खरीद फरोख्त होता है? लोकसभा चुनाव में हुआ है? हाँ हुआ है, लोकसभा चुनाव में हुआ है। लोकसभा हर चुनाव में एनडीए है ना, पैसा खर्चा करके वोटर को खरीदते हैं। उनके पास बहुत पैसा होता है, पैसा पानी के जैसे बहाते हैं, कार्यकर्ता से ले सभी को पैसा देकर और वो वोट को ये करके चुनाव वो जीतते हैं। उनके पास पैसा है और वो करते हैं, और हम लोग जो है वो जनता के बीच में काम करके वोट लेते हैं। एक आखिरी सवाल है, चूंकि सावन आने वाला है और जो तस्वीरें हमने देखी, कई बार कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई पिछले चुनाव में भी कि आप नॉनवेज की थाली खाते हुए दिखे तेजस्वी के साथ, ऐसा कुछ इस बार भी करने वाले हैं क्या? खाएंगे, कौन होता है कोई रोकने वाला? हमको जिस मन करेगा उसको खाएंगे। हाँ, जो चीज़ हम खाते हैं वो खाएंगे। तस्वीरें भी डालेंगे? डालेंगे, हाँ डालेंगे। जो लोग जलता उसको जलाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों पर है और फिलहाल मुकेश सैनी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त जैसी बातों में विश्वास उनकी पार्टी नहीं रखती है। हालांकि आरोप सीता मैया पर भी लगा है और फिलहाल 60 सीटों पर तैयारी चल रही है। आगे सीट शेयरिंग में क्या कुछ होता है और तमाम चीज़ें जो सामने निकल कर आएगी उस पर बातचीत होगी। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना।